हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेमेस्टर 6 वालों के लिए कोर 14 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको कितना प्रकार से चेंज करके दे सकता है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। या तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे सकता है कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें, या तो फिर ब्रिटेन अमेरिका दलीय पद्धति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या तो फिर आपको दे सकता है सिर्फ ब्रिटेन की राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें, या तो सिर्फ अमेरिका का, या तो सिर्फ फ्रांस का, या तो फिर स्विट्जरलैंड का, या तो फिर आपका क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन का अलग अलग करो। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, बट आप जो भी मैंने क्वेश्चन बताया उस प्रकार से अगर घुमा कर के आ जाता तो आपको आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या बताता है। ठीक है, तो देखो एक का करके सारा कुछ हमको पढ़ना है। पहले ब्रिटेन का, फिर अमेरिका का, फिर फ्रांस का, फिर स्विट्जरलैंड का, यानी कि चार यहाँ पे नाम लिया गया। चारों देश का हम लोग को एक का करके सारा चलना है। ठीक है, पहले ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, फिर स्विट्जरलैंड का। इस सभी में हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल। ठीक है, कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल का क्या स्थिति है, अमेरिका में राजनीतिक दल का क्या स्थिति है, फ्रांस में राजनीतिक दल का क्या स्थिति है, स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल का क्या स्थिति है। तो हम चारों के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो में कम से कम 4-5 घंटा से ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो चलो मैं देखो आंसर की ओर। ठीक है, देखो सबसे पहले भूमिका। ठीक है, भूमिका में हम लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है, तो भूमिका है कि देखो समान राजनीतिक विचार और समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक समूह में निर्माण कर लेते हैं तो ऐसे समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। तो देखो सबसे पहले इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हमको राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहले राजनीतिक दल का डिफिनेशन मैंने देखा कि देखो समान राजनीतिक विचार, यानी कि जब क्या होता है, जब कुछ लोग मिल जाता है, ठीक है, और उनका विचार एक ही होता है और उनका उद्देश्य भी एक ही होता है ना, तो वो जो समूह रहता है ना उसको बोलते हैं राजनीतिक दल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 10 लोग मिल गए, हम लोगों का विचार एक ही है कि इस टोले में, इस गांव में एक चापाकल पड़ना चाहिए। ठीक है, और हमारा उद्देश्य भी एक ही है। तो इस प्रकार से हम लोग एक राजनीतिक दल बन गए, हम लोग एक दल बन गए। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि समान राजनीतिक विचार, यानी कि एक ही राजनीतिक विचार हो और समान उद्देश्य हो और एक ही उद्देश्य हो, तो इसकी पूर्ति के लिए, यानी कि एक ही विचार और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब लोगों का एक ही विचार होना चाहिए और लोगों का उद्देश्य एक ही उद्देश्य का पूर्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका विचार कुछ अलग है, उसका उद्देश्य कुछ अलग है, ऐसा नहीं। विचार और उद्देश्य की पूर्ति दोनों का जब क्या होता है, सभी लोग कुछ मिल करके एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसे समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। मतलब वह समूह जिसमें से लोगों का एक ही विचार रहता है और सभी लोगों का उद्देश्य भी एक ही रहता है, तो उससे जो एक ग्रुप बनता है, उससे एक समूह बनता है ना, वही हमारा समूह क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है, चलो यह समूह अपने विचारों के समर्थक में जनमत लोकमत इकट्ठा करता है। यह जो समूह होते हैं वो अपने विचारकों के समर्थक में जनमत और लोकमत का मतलब क्या होता है, लोगों से ये अपना क्या करते हैं, बहुमत प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम राजनीतिक दल बना रहे हैं, हम लोग एक समूह बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मत हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने में जोड़ें कि हाँ इस गाँव में चापाकल पड़ना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ करके हम एक बड़ा सा राजनीतिक दल बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लोगों को हम अपने ओर खींचेंगे, तो उसी को बोलते हैं लोकमत, यानी लोगों को मत अपने ओर खींचेंगे। ठीक है, तो यह समूह क्या करता है, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो क्या करता है, अपने विचारों के समर्थन में, यानी कि जो उसका विचार होता है कि हाँ इसमें एक चापाकल पड़ना चाहिए, तो उसी के विचार में लोगों का मत वो क्या करता है, अपना इकट्ठा करता है। ठीक है, और चुनाव लड़ता है, और वो क्या करता है, जो प्रत्याशी रहता है, जो मैन रहता है उस समूह का, वो चुनाव लड़ता है और सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है। और वह क्या करता है, राजनीतिक यानी कि देश में सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है और वो एक उच्च पद पर जाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये राजनीतिक दल हमने समझाया आपको। ठीक है, देखो भारत में भी राजनीतिक दल अलग अलग है। एक पार्टी के लोग ये हो गया, एक पार्टी का वो लोग हो गया, वो पार्टी के 2 पार्टी हो गया। अब इस पार्टी का अलग उद्देश्य रहता है, उस पार्टी का अलग उद्देश्य रहता है, लेकिन एक ही पार्टी का अलग अलग उद्देश्य नहीं होता है कि एक पार्टी का हमारा है और उसी पार्टी में एक कह रहा है ये होना चाहिए, एक कह रहा है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उस पार्टी, उस समूह में जितने लोग होते हैं सभी का उद्देश्य एक ही होता है। फिर अगले पार्टी में जितने लोग या समूह के जितने सारे लोग होते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है। हर एक पार्टी का में जितने लोग रहते हैं उसका उद्देश्य एक ही होता है। ठीक है, तो वही हमें बताया गया कि राजनीतिक दल क्या है, जिसका उद्देश्य एक ही हो। ठीक है, उद्देश्य एक ही और सभी का विचार भी क्या हो, एक ही हो, तो उसी को हम लोग राजनीतिक दल बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं। देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, सुम्पीटर। ठीक है,
अब शुम्पीटर ने क्या कहा राजनीतिक दल के बारे में, तो चले देखते हैं शुम्पीटर के अनुसार से। तो देखो शुम्पीटर ने कहा कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है, मतलब वह एक समूह है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष में लगे रहते हैं। मतलब जितने भी वह समूह होते हैं, जो समूह में लोग रहते हैं ना, वह क्या करते हैं, सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष में लगा रहते हैं कि क्या से हम क्या करें, ठीक है, ताकि हमें एक सत्ता प्राप्त मिले। तो एक इसका कहना है शुम्पीटर के अनुसार से कहना, ठीक है। तो ये हो गया राजनीतिक दल के बारे में थोड़ा सा भूमिका, ठीक है। आप राजनीतिक दल के बारे में थोड़ा सा कुछ भी लिख सकते हैं भूमिका के बारे में, ठीक है। अब हमारा मेन आंसर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि बोला ब्रिटेन अमेरिका, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांस स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की भूमिका। तो चलो अब एक का करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक का करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रिटेन में, फिर अमेरिका में, फिर फ्रांस में। तो अभी मैंने एक हेडिंग बनाया है, ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की भूमिका, मतलब इसका हम लोग भूमिका का वर्णन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ब्रिटेन, क्योंकि पहला नाम कौन आया, ब्रिटेन। फिर अमेरिका देखेंगे, फिर फ्रांस देखेंगे और फिर स्विट्जरलैंड देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं ब्रिटेन में राजनीतिक दल, ठीक है। तो ब्रिटेन में यानी कि जो ब्रिटेन है ना, उसमें राजनीतिक दल कैसा है, तो देखो आधुनिक समय में ब्रिटिश संविधान का विकास वहाँ के राजनीतिक दलों के कारण ही हो रही है। मतलब क्या कि आधुनिक समय में यानी कि अभी के समय में जो ब्रिटेन या ब्रिटिश बातें की, ठीक है, वहाँ का जो संविधान का विकास हुआ है ना, वहाँ के राजनीतिक दलों के कारण ही हो रही है। मतलब हर ब्रिटेन में आपको ये बताना कि राजनीतिक दल वहाँ पे कैसा, तो वहाँ का जो संविधान का विकास हुआ है वो राजनीतिक दलों के कारण ही हो रही है, ये बात पता चल गया। फिर विद्वानों का कहना है, ठीक है, यानी विद्वान लोगों का कहना है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही शुरू होती है। मतलब जो ब्रिटिश शासन है ना, यानी जो ब्रिटेन का शासन व्यवस्था है, वहाँ का जो राजपाट चलता है, वहाँ राजनीतिक दलों से ही शुरू होती है। अगर राजनीतिक दलों से ही शुरू होती है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त होती है, ठीक है, यानी कि राजनीतिक दलों के कारण ही वहाँ का शासन व्यवस्था शुरुआत होता है और राजनीतिक दलों के कारण ही समाप्त होती है। सोचो राजनीतिक दल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटेन का राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। मतलब इनका ये कहना है कि जो ब्रिटेन का राजनीतिक दल है ना, वह क्या लोकतंत्र का प्राण है, यानी कि वहाँ का लोकतंत्र का प्राण कौन है, वहाँ का राजनीतिक दल ही है। सोचो राजनीतिक दल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटेन में शुरू से ही दो दल रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन में शुरू से ही कितना रहे हैं, दो दल रहे हैं। ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है। दो दलीय व्यवस्था किसको कहते हैं, जिस देश में दो पार्टी हो, एक पार्टी इधर हो यानी एक राजनीतिक दल इधर हो और दूसरा राजनीतिक दल उधर हो, तो जब दो पार्टी होता है तो उसको दो दलीय व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी दो ही पार्टी है, ठीक है, और दोनों पार्टी इसलिए इसको हम द्विदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ जब दो पार्टी है तो ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था का विकास हुआ है ना। जब दो पार्टी रहेगा तो द्विदलीय व्यवस्था का विकास होगा ना। तो ये हो गया ब्रिटेन का ये राजनीतिक दल, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ का ब्रिटेन की राजनीतिक दल की विशेषता। मतलब पहले हम देखेंगे ब्रिटेन के राजनीतिक दल के बारे में, फिर ब्रिटेन में राजनीतिक दल की विशेषता, दो चीज़, ठीक है। पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल वहाँ कैसा है, फिर उनकी विशेषता कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटेन में दल पद्धति की विशेषता, यानी कि राजनीतिक दल की विशेषता, ठीक है। दल पद्धति, फिर हो गया राजनीतिक व्यवस्था, सब एक ही है, ठीक है। राजनीतिक प्रणाली, दल प्रणाली, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये है कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली, अभी मैंने ही कुछ देर पहले बात किया था कि वहाँ पे दो पार्टी, इसलिए वहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है। तो पहला इसका विशेषता क्या हो जाएगा कि द्विदलीय प्रणाली, यानी कि ब्रिटिश के राजनीतिक में द्विदलीय प्रणाली जो सबसे प्रमुख विशेषता में से एक है। यानी कि पहला विशेषता क्या है कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, ठीक है। वहाँ जितना लंबा चौड़ा आप लोग करके लिख सकते हो, बस आपको पॉइंट याद रखना है। ब्रिटेन दल पद्धति की विशेषता, पहला पॉइंट द्विदलीय प्रणाली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट छोटा देश और एक रुकता, ये सब याद रखना है। बाकी इधर एक्सप्लेन करके अपने से समझ करके कुछ ना कुछ लिख देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हो गया कि वहाँ पे क्या है, द्विदलीय प्रणाली, यानी कि ब्रिटिश के राजनीतिक में द्विदलीय प्रणाली सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे द्विदलीय
प्रणाली है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे दो पार्टी के अलावा तीसरा पार्टी होता ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे दो ही पार्टी है। एक इसका पहला विशेषता ये हो गया। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट को मैंने बस पॉइंट लिखा इधर डॉट डॉट यानी कि बस मैंने वैसे कर दिया, ठीक है। बस मैं आपको समझा देता हूँ, आप जितना लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है छोटा देश और एकरूपता, यानी कि जो ब्रिटेन है वो एक छोटा देश है लेकिन लोगों के अंदर एकरूपता है, ठीक है। लिखना है कि ब्रिटेन क्या एक छोटा देश है, ब्रिटेन एक छोटा देश है, वहाँ दो ही पार्टी है लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर क्या एकरूपता है, वहाँ एक सभी लोग एक होकर के रहते हैं। तीसरा आपका है नेता का महत्व। ब्रिटेन में सभी जनता जो होता है वो नेता का महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग प्रधानमंत्री के चुनाव को महत्व देते हैं, ठीक है, जितना महत्व हम लोग प्रधानमंत्री के चुनाव को देते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है ना, हर एक नेता के चुनाव को उसने उन लोगों किसके जैसा मानता है, बिल्कुल जैसे लगता है प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग नेता का महत्व देता है, सॉरी नेता का क्या करता है, महत्व देता है, ठीक है। वहाँ पे जितने सारे नेता होते हैं ना, उनका जब भी चुनाव होता है तो उनको इन लोग क्या करते हैं, महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नॉर्मल मानते हैं, नहीं, नेता के इन लोग क्या करते हैं, महत्व देते हैं। ये हो गया। चौथा हो गया कि राजनीतिक दल निरंतर कार्यशील, यानी कि वहाँ का जो राजनीतिक दल है, कहाँ का, ब्रिटेन ही बोले या तो ब्रिटिश बोलो, ठीक है। तो वहाँ का राजनीतिक जो दल है ना, वो हमेशा निरंतर कार्यशील रहते हैं, मतलब हमेशा अपना कार्य को करते रहते हैं। वहाँ का वो बिल्कुल ये नहीं होते कि मतलब वो कामचोर होते हैं, वो जो भी उनको काम मिलता है, वो उनके अंतर्गत जो भी काम रहता है, वो अपना काम को बिल्कुल निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक से करते हैं वहाँ का राजनीतिक दल, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग देख लें ब्रिटेन का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था और वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था का हम लोग विशेषता देख लिए, ठीक है। अब पांचवा हमारा यहाँ पे एक और देख लो, उसका एक और पॉइंट है उच्च उद्देश्य। वहाँ पे हमेशा राजनीतिक दलों का क्या होता है, उच्च उद्देश्य होता है, कभी उन लोगों का नीचा उद्देश्य नहीं होता है। हमेशा उन लोग के अंदर क्या रहता है, एक ऊंचा उद्देश्य बना रहता है अपने राज्य को विकास के लिए। हमेशा उन लोगों के अपना क्या होता है, हमेशा मतलब वो चाहते हैं कि ऊंचा विकास हो, हमारा क्या हो, ऊंचा उद्देश्य रहेगा तभी तो ऊंचा विकास होगा ना। चलो अब देखते हैं पॉइंट नंबर दूसरा कि अमेरिका का राजनीतिक दल, कि अमेरिका में राजनीतिक दल कैसा है। तो अभी तक मैंने देखा ब्रिटेन, इसके पहले ब्रिटेन एक छोटा राज्य था, छोटा देश था, ठीक है। वहाँ बहुत अच्छा क्या है, राजनीतिक दल है, वहाँ दो ही राजनीतिक दल है और द्विदलीय है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ का जब भी बोलेगा तो आपको अच्छाई के बारे में लिखना, ठीक है। अब देखते हैं कि अमेरिका का राजनीतिक दल कैसा है, ठीक है। तो वर्तमान में अमेरिका में दो प्रधान दल है, यानी कि अमेरिका में दो ही दल है। इन दोनों दलों की शक्ति और प्रभाव लगभग समान है। मतलब जिस प्रकार से ब्रिटेन में मैंने देखा था कि दो दल है, इसी प्रकार से अमेरिका में भी दो ही दल है, ठीक है। और ये दोनों दलों में जो शक्ति है ना, चाहे पहला दल की बात करें चाहे दूसरा दल की, अमेरिका में दोनों दल की जो शक्ति है ना वो बिल्कुल समान है, बराबर है। जितना ताकतवर ये है उतना ही ताकतवर वो भी है, ठीक है। वहाँ लोकमत कभी एक दल के पक्ष में तो कभी दूसरे दल के पक्ष में रहते हैं। यानी अमेरिका के जो लोग होते हैं ना, वह कभी एक इस पक्ष को सपोर्ट करते हैं तो कभी उस पक्ष को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कभी इसमें अपना लोग मत करते हैं तो कभी उसमें कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए। इन दोनों प्रमुख दलों के अतिरिक्त अमेरिका में अन्य राजनीतिक दल भी है, ऐसा नहीं कि दो ही दल है। मतलब अमेरिका में दो दल हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का शक्ति बराबर है। इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा भी दल है, लेकिन उन लोगों का शक्ति कम है तो उसको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही बताइए कि इन दो प्रमुख दलों के अतिरिक्त भी अमेरिका में अन्य राजनीतिक दल भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही दोनों राजनीतिक दल है, ठीक है। किंतु वे बहुत ही छोटे और प्रभावहीन है। प्रभावहीन का मतलब शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। इसमें दो प्रमुख दल कौन कौन सा है, तो एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। ये दोनों हमारा राजनीतिक दल बिल्कुल शक्तिशाली और ये दोनों का शक्तियाँ क्या है, बिल्कुल समान है। बाकी और भी है राजनीतिक दल लेकिन इतना ताकतवर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया अमेरिका का राजनीतिक दल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं अमेरिका का राजनीतिक दल की विशेषता। हर एक देश का हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले वहाँ का राजनीतिक दल के बारे में देख रहे हैं और फिर वहाँ का विशेषता। तो अमेरिका में भी ठीक ठाक मिला जुला करके वहाँ का राजनीतिक दल एक ही जैसा था। ब्रिटेन और अमेरिका का अगर मैं बात करूँ तो लगभग वहाँ भी द्विदलीय प्रणाली था और अमेरिका में भी द्विदलीय प्रणाली। इसमें और भी मतलब राजनीतिक दल है तीसरा चौथा, लेकिन उनका प्रभाव नहीं है, वो शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अमेरिका दल पद्धति की विशेषता क्या है। तो यहाँ भी द्विदलीय प्रणाली है, तो लिखना है कि ब्रिटेन की जैसा अमेरिका में भी द्विदलीय प्रणाली है। हालांकि यहाँ पे दो से ज़्यादा राजनीतिक दल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो कौन है, दो ही पार्टी है, ठीक है। तो इसलिए इसको द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है।
दलों में अंतर नहीं, मतलब जो अमेरिका के अंदर जो दल है ना, उसमें कोई भी अंतर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। बिल्कुल दोनों जो दल होते हैं ना, वो दोनों दल को समान अधिकार मिला हुआ है। और ये जो दोनों दल है ना, ये बिल्कुल समान रूप से इनके पास शक्तियाँ प्राप्त है। और ये जो होते हैं वो एक ही जैसा शक्ति है, जितना पहला राजनीतिक दल के पास, उतना ही दूसरे राजनीतिक दल के पास शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, तो बस आपको पॉइंट याद रखना, बाकी वहाँ पे जो मर्जी वो एग्जाम में आपको लिख देना है। ध्यान रहे कि आप कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तो उसी में आप लोग ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। आप अच्छे से जानो चाहे गलत तरीके से जानो, हर एक क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 4, 5, 6 पेज इसके बीच में रखना और तुरंत अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना है। अब देखो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा दबाव गुट। अब देखो यहाँ पे अमेरिका में दबाव गुट भी है। दबाव गुट कैसे? तो यहाँ पे क्या 2 ही राजनीतिक दल है? नहीं, शक्तिशालियाँ जो है वो 2 गुट है, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वाला भी तो राजनीतिक दल है। तो वो सब क्या बैठे रहेंगे? नहीं, वो सब भी दबाव डालते रहते हैं। देखना हमारे भी देश में बहुत सारे यहाँ पे क्या है, राजनीतिक दल है। तो क्या होता है, एक कोई गलत करता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर तुरंत चढ़ जाता है, उस पर प्रभाव डालने लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है, अमेरिका में भी 2 दल के अलावा जो तीसरा चौथा दल है छोटे छोटे, वो भी इन पर क्या करता है, प्रभाव डालते हैं, इन पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो अमेरिका में विशेष 2 ही गुट हैं, लेकिन छोटे छोटे जो गुट है ना, वो इन पर दबाव डाल करके प्रभावित करता है। किसको? बड़े गुट को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको काम करने में क्या करती है, बाधा डालती है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, ढीला संगठन। अब देखो यहाँ पे अमेरिका में क्या है ना, एक ढीला संगठन है। कैसे समय मैं बताता हूँ। देखो, केवल राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, तो उसी समय ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। यानी कि यहाँ का जो राजनीतिक दल के लोग हैं ना, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तभी एक्टिव रहते हैं, तभी अच्छे रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तभी सक्रिय रहते हैं। नहीं तो अगर शेष कोई भी चुनाव होता है ना नॉर्मल, तो उसमें निष्कर्षीय नहीं रहते हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं, प्रायः निष्कर्षीय रहते हैं, मतलब वो सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं, मतलब अच्छे रूप से फिर काम नहीं करते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी टाइम वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, पांचवा है लूट की प्रणाली। अब अमेरिका में लूट का भी प्रणाली कैसे, सो मैं बताता हूँ। जो राजनीतिक दल में घुस जाता है, जैसे मैं राजनीतिक दल में घुस गया हूँ, तो जितने भी सारा पद में किसी को नौकरी देना ना, तो हम अपने ही परिवार को देंगे, जो मेरा संगति पार्टी है उसी को हम देंगे, बाकी दूसरा को नहीं देंगे। तो ये भी एक गलत तरीका है। ठीक है, तो अमेरिका की दलीय राजनीति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता लूट प्रथा है। क्यों? क्योंकि इस प्रथा का मतलब है कि जब कोई राजनीतिक दल निर्वाचन में विजय प्राप्त करके सत्ता पर हासिल हो जाता है, जैसे मैं सत्ता प्राप्त कर लिया हूँ, ठीक है, जब मैं विजय प्राप्त कर लिया, मैं जीत गया, तब वह विभिन्न पदों पर, यानी कि अलग अलग नौकरियां पर क्या करते हैं, अपने सहयोगी कार्यकर्ता को ही नियुक्त करते हैं, दूसरे को वह नियुक्त करने की मौका नहीं देते। ये भी वहाँ पे लूट की प्रणाली है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा हो गया ब्रिटेन में हम लोग देख लिया, फिर अमेरिका में भी देख लिया, लगभग सेम है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस में राजनीतिक दल कैसा। फ्रांस देश में राजनीतिक दल कैसा, फिर फ्रांस देश में राजनीतिक दल की विशेषता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही मेहनत लगा है। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगला भी वीडियो बहुत जल्द मैं लाऊंगा। ठीक है, देखो फ्रांस में राजनीतिक दल। अब बात करते हैं कि फ्रांस में राजनीतिक दल कैसा है। तो फ्रांस एक बहुदलीय पद्धति वाला देश है। मतलब बहुदलीय मतलब क्या, वहाँ पे एक दलीय नहीं है, 2 राजनीतिक दल नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि बहुत सारा राजनीतिक दल है। इसलिए फ्रांस को बहुदलीय राजनीतिक पद्धति वाला देश कहा जाता है। वहाँ छोटे छोटे अनेक राजनीतिक दल है, इसलिए इसको बहुदलीय राजनीतिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्या दल है, इनमें से कुछ ही दल ऐसे हैं जिनका प्रभाव समस्त फ्रांस में है। लेकिन हाँ, दल तो बहुत सारा रहते हैं, राजनीतिक दल तो बहुत सारा रहते हैं, लेकिन क्या सभी शक्तिशाली होता है? क्या सभी का प्रभाव पूरा देश में रहता है? नहीं। तो यहाँ भी बहुत सारा राजनीतिक दल है, लेकिन प्रभाव जो है ना, वो कुछ ही राजनीतिक दलों को पूरा फ्रांस में, बाकी का प्रभाव बाकी इतना शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, शेष राजनीतिक दल विभिन्न क्षेत्रों तक ही सीमित, यानी कि जो बाकी जो शेष राजनीतिक दल है छोटे मोटे, वे विभिन्न क्षेत्रों तक, यानी कि बहुत ही कम क्षेत्रों तक ही सीमित है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए हैं। ठीक है, प्रायः सभी देशों में राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करती है। और हम लोग भी जानते हैं, हर एक देश में जो सरकार का निर्माण करते हैं कौन करते हैं? राजनीतिक दल करती है। जो राजनीतिक में नेता लोग रहते हैं छोटे छोटे, जैसे हम लोग जो पार्टी बनाते हैं, गठन बनाते हैं, वही सब ना मिल करके सरकार का निर्माण करते हैं। तो राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं, और फ्रांस भी इसका समर्थक है। फ्रांस भी समान प्रक्रिया निभाते हैं, और फ्रांस के भी राजनीतिक दल क्या करती है? सरकार का निर्माण करती है। मतलब जिस प्रकार से हर एक देश में राजनीतिक दल ही मिलकर के सरकार का निर्माण करती है, वैसे फ्रांस में भी राजनीतिक दल के लोग मिलकर के सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए बहुत ही गहराई में चल जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, ज़्यादा ये मत करना कि आप लोग मतलब आप किस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आसान लैंग्वेज का यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है,
चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। अब ये फ्रांस के राजनीतिक दल देख लिया, ठीक है, कि यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन हाँ प्रभाव शक्तिशाली बहुत ही कम ही राजनीतिक दल है। क्या सभी शक्तिशाली हो पाएगा? नहीं, ठीक है, जो शक्तिशाली वो पूरा फ्रांस में फैला हुआ है, और जो पूरा शक्तिशाली नहीं वो कम ही क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अब देखते हैं फ्रांस कि दल प्रणाली की विशेषता, कि फ्रांस में दल प्रणाली की क्या विशेषता है, ठीक है। तो पहली बात तो पहला विशेषता हो गया बहुदलीय प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दल है। तो भारत की जैसा बहुदलीय प्रणाली, क्योंकि भारत में बहुत सारा प्रणाली है, ठीक है, बहुत सारा क्या राजनीतिक दल है, तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से फ्रांस में बहुत सारे राजनीतिक दल है। इसलिए हम बोलेंगे कि फ्रांस जो है वो इसमें क्या बहुदलीय प्रणाली, इसमें क्या है बिल्कुल बहुत सारा राजनीतिक दल है, इसलिए क्या है हमारा बहुदलीय प्रणाली। दूसरा देखो दलों का विभाजन नहीं। अब यहाँ पे दलों का विभाजन नहीं होता है, ये नहीं कि एक राजनीतिक दल हम लोग बनाएं और फिर उसमें हम लोग विभाजन कर दें, उसको अलग अलग दलों में बांटते हैं। मतलब जो एक दल है उसको हम फिर 2 दल बना दें, और फिर जो वो दल बना फिर उसको काट करके एक और दल बना दें, ऐसा इसमें नहीं होता है। दलों का विभाजन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक और विशेषता यह है कि इसमें दलों का विभाजन नहीं होता है, बहुमत सरकार का निर्माण करता है, बाकी दूसरे दल विरोधी का भूमिका निभाते हैं। देखो हमारे देश में बहुत सारा राजनीतिक दल रहता है, ठीक है, तो जो जीत जाता है वो सरकार बनाता है, जो राजनीतिक दल जीत जाता है वो सरकार बन जाती है, और जो नहीं जीत पाती है ना वो उसका विरोध ही में रह जाता है। विरोधी मतलब उसका सिर्फ शिकायत कर रहता है कि देखो ये सरकार बन गया, अच्छा काम नहीं कर रहा है। और जबकि हर एक देश में 2 प्रकार का पार्टी होना चाहिए, एक होना चाहिए जो सरकार चला रही है जो जीत गई है, और दूसरा होना चाहिए जो उसका विरोध करे, कि जब भी वो सरकार गलत काम करती है जो जीत गई है उसका हमेशा वो विरोध करे जो हारी हुई है, तब ना जो हारी हुई उसको फिर अगले बार मौका मिलेगा, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब तो इसी में और विभाजन नहीं होता है, ठीक है, दलों का विभाजन नहीं होता, बस इसमें 2 ही दल रहते हैं, एक जो जीत जाता है और एक जो हार जाता है। अब क्या जो हार जाता है उसमें भी 2 पार्टी बढ़ जाता है, या तो फिर जो जीत जाता है उसमें भी 2 पार्टी बन जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये फ्रांस की विशेषता बता रहा हूँ। तीसरा है दलों में सहयोग का अभाव। अब देखो इसमें एक दूसरे का दलों में सहयोग का अभाव, तो सबसे पहले भी दूसरा पॉइंट में क्या देखें कि दलों का विभाजन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो दल होते हैं उसका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट देखो तीसरा, दलों में सहयोग का अभाव, यानी एक दल दूसरे दल का सहयोग नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते सो मैं बताता हूँ। फ्रांस में दलों में सहयोग का अभाव है, यानी कि वहाँ पे सहयोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली, यहाँ पे बहुत सारा राजनीतिक दल है, ठीक है, जिसके कारण किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है। यानी कि वहाँ पे बहुत सारा दल है ना, तो किसी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा दल प्राप्त नहीं हो पाता कि वो वहाँ पे जीत पाएगा। तो ऐसे में क्या करती है 2 दल मिल करके एक पार्टी बनाती है, और जब 2 दल मिल करके एक पार्टी बनाते हैं तो दोनों दल का एक साथ मिल करके काम नहीं करती है, ये दल उसको सपोर्ट नहीं करता, वो दल इसको सपोर्ट नहीं करता, इस प्रकार से अपने में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आखिर 2 दल मिल करके एक साथ जब इकट्ठा हुए तो आप लोग मिल करके काम करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब अपने में ही फूट जाते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया वो लोग दोनों मिलते ही नहीं, ठीक है। चौथा देखो चौथा क्या है, गैर दलीय प्रभाव। अब गैर दलीय प्रभाव का मतलब क्या है? फ्रांस में गैर दलीय का प्रभाव महत्वपूर्ण है। मतलब गैर दलीय प्रभाव का मतलब होता है जो राजनीतिक दल सरकार बन गया वो तो हमारा बन गया, बट उसके अलावा भी तो वहाँ पे राजनीतिक दल है जो सरकार नहीं बन पाई है, तो वो भी क्या करती है, प्रभाव डालते रहती है। किस पे? जो राजनीतिक दल का जिसका ज़्यादा बहुमत होती है उसको उस पर प्रभाव डालते रहती है। कौन सा? छोटा राजनीतिक दल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गैर राजनीतिक दल है, मतलब जो छोटे लेवल पर है, वो भी क्या करती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। अब देखते हैं स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए ब्रिटेन में, फिर फ्रांस में, फिर अमेरिका में, अब देखते हैं स्विट्जरलैंड में, ये लास्ट है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल कैसे है? तो स्विट्जरलैंड जो है ना वो विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक राज्य है। मतलब ये जो है ना हमारा ये स्विट्जरलैंड, इसमें प्राचीन मतलब क्या था, सबसे पुराना। तो जो लोग स्विट्जरलैंड है वो विश्व का सबसे ज़्यादा पुराना लोकतांत्रिक राज्य है, समझ जाओ। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लोकतंत्र हुआ था, लेकिन जो हमारा स्विट्जरलैंड है वो सबसे ज़्यादा पुराना लोकतांत्रिक वाला देश है। फिर भी अन्य देशों की भांति स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं। देखो ये सबसे पहले लोकतंत्र हुआ है और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र देश है, फिर भी यहाँ पे जो राजनीतिक दल है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे अन्य अच्छा है, लेकिन दूसरे देश के अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, ठीक है। भारत हो गया, ब्रिटेन तथा अमेरिका आदि देश, ये सब जो लोकतांत्रिक राज्य है की तुलना में स्विट्जरलैंड में दलीय संघर्ष बहुत कम तथा दलीय प्रभाव बहुत ही कम है। आने के देखो यहाँ का जो
भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, ये सब जितने सारे लोकतांत्रिक राज्य ना, अगर इसकी तुलना में बात करें तो स्विट्जरलैंड में दलीय संघर्ष बहुत कम है। यहाँ पे जो दल होता है ना, इनका संघर्ष नहीं होता है, नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जबकि दलियों के बीच संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा ये होना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये उसका बुराई कर रहा है, विरोध होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो स्विट्जरलैंड है ना, इसमें राजनीतिक दल का संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और दूसरा क्या, दलीय भावना बहुत ही कम है, यानी कि इनके बीच में राजनीतिक दल के प्रति किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वहाँ का दलीय भावना जो है बहुत ही कम है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का यह विशेषता वहाँ का संविधान और नागरिकों के कारण है। अब देखो यहाँ पे जो भी कुछ आपको स्विट्जरलैंड का, चाहे आप अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, जो भी स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल की विशेषता है वो वहाँ का संविधान की वजह से है और वहाँ के लोग की वजह से। आखिर कोई भी देश में कुछ होता है तो वहाँ के देश के संविधान की वजह से होता है और वहाँ के नागरिकों की वजह से। जैसा संविधान और नागरिक होगा वैसा ही वहाँ का राजनीतिक दल भी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड में भी राजनीतिक दल बुरा नहीं है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक दल के बीच संघर्ष नहीं होता है, राजनीतिक दल जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है, वहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रति लोगों का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो अच्छा ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक पद्धति है उसकी विशेषता, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखने भूल गया, आपको लिखना स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल या राजनीतिक पद्धति की विशेषता, ठीक है। तो फिर दलों पद्धति की विशेषता, पहला विशेषता क्या, संविधान में दलों का वर्णन नहीं है। इसमें देखो पहला इसमें ये विशेषता है ना कि राजनीतिक दलों का वर्णन होना चाहिए, कहाँ पे, संविधान में। लेकिन स्विट्जरलैंड में अगर मैं बात करूँ ना, तो स्विट्जरलैंड के संविधान में राजनीतिक दलों का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है ऐसे, ठीक है। दूसरा है बहुदलीय प्रणाली। ये जो स्विट्जरलैंड है ना वो भारत की जैसे क्या बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत सारा क्या राजनीतिक दल है। तीसरा, दलीय अनुशासन का भाव। अब यहाँ पे क्या पता, स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं ना उसमें अनुशासन का भाव है। अब अनुशासन का भाव कैसे, तो भारत तथा इंग्लैंड की तरह दलीय नेता भी नहीं दिख पड़ते हैं। मतलब क्या होता पता, हमारे नेता क्या होते हैं, जीत जाते हैं। राजनीतिक दल जिस टाइम उसको जरूरत रहता है उस टाइम दिखते हैं, बाकी के टाइम में दिखते हैं क्या, नहीं दिखते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं उसके अनुशासन में कमी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तो इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी दलीय अनुशासन का भाव वहाँ पे कमी है कि एक बार जब वो क्या करते हैं राजनीतिक दल में आ जाते हैं ना तो फिर दिखाई देते नहीं है, फिर अपने घर में हो और तुम अपने घर में। गंदगी का भाव, गंदगी का भाव का मतलब क्या है, यहाँ पे गंदगी का भाव यानी कि बहुत स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा गंदगी है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल के चुनाव में पैसे का खर्च नहीं करते हैं। सॉरी मैं गलत बोला, यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है ना इसमें गंदगी नहीं है। गंदगी का भाव का मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल गंदगी है ही नहीं। क्यों गंदगी नहीं? क्योंकि यहाँ पे जब राजनीतिक दलों का चुनाव होता है ना तो उस टाइम यहाँ के लोग पैसा नहीं छींटते हैं, राजनीतिक दल वाले पैसा नहीं छींटते हैं चुनाव के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक दल के प्रति किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी के प्रति उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, पैसा वगैरह का ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं राजनीतिक में, ठीक है। ये बात आप लोग जानते होंगे, भली बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गंदगी नहीं है, पहली बात। नेक्स्ट, एकता नहीं है। अब यहाँ पे एक और कमी है कि यहाँ पे लोगों के बीच क्या एकता नहीं है, ठीक है। जो राजनीतिक दलों के बीच जो है वह एकता यहाँ नहीं दिखाई देता, ठीक है। एक दूसरे के प्रति क्या होता है, ये सहयोगी नहीं होते, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल का सहयोग नहीं करते हैं। छठा, योग्यता के आधार पर निर्वाचन। अब जो स्विट्जरलैंड में जो निर्वाचन किया जाता है ना राजनीतिक दल का, वो योग्यता के अनुसार से। हम लोग क्या देखते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, पढ़े लिखे कितना है वो हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है, तो हम लोग उसके काम के आधार पर हम लोग उसका चुनाव करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में